मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल भी काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्रेया आई सेंटर दिल्ली। इन्हें करीब 24 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने नोवेल टेक्निक ड्यूअल टनल एम्बिडेक्स्ट्रस फेको फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स भी इन्वेंट की है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट जैसे राकेश गुप्ता चॉपर शील्ड फॉर सेफ कैटरैक्ट सर्जरी को भी इन्वेंट किया है और अपने नाम एक कीर्तिमान दर्ज किया है। इन्होंने अपनी इन्वेंशन को कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट किया है। डॉक्टर राकेश कैटरैक्ट और चश्मा हटाने के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। ड्राई आईज होती क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये परेशानी उत्पन्न होती है? देखिए, ड्राई आई जैसे नाम से ही ज्ञात पड़ता है कि आंखों में सूखापन। बेसिकली हमारी आंखों को काम करने के लिए एक लेयर चाहिए होती है टीयर फिल्म की, जो हमारी आंखों पे एक लेयर रहती है। तो यदि किसी कारण से हमारी आंसुओं की मात्रा कम होने लगे या उसकी क्वालिटी पुअर हो जाए, इस कंडीशन को ड्राई आई कहा जाता है। अब क्या है कि हमारी आंखों में आंसू बनाने के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं पलकों में और आंखों पे। अब अगर हम ग्लैंड्स से किसी भी तरह से कमी होने लगे तो उसको हम ड्राइनेस कहा जाता है। अब क्या ड्राइनेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स जो बनाती हैं 3 तरह के तत्व बनाती हैं। जो हमारी टीयर फिल्म होती है उसमें आमतौर पे 3 लेयर होती हैं। लोग सोचते हैं कि केवल पानी है। देखिए, ड्राइनेस में केवल पानी नहीं, आंखों में आंसू में केवल पानी नहीं होता। पानी के साथ साथ होती है म्यूसिन यानी कि लार, और साथ ही साथ होता है तेल यानी कि ऑयल। तो 3 परतें हैं जो हमारी आंखों को, जो ऑकुलर सरफेस होता है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं। और ऑकुलर सरफेस यदि हेल्दी रहेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा और आपकी विजन भी क्लियर रहेगी। अब यदि हमारी किसी भी 3 परतों में से एक की कमी होगी तो ऑकुलर सरफेस पे डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे लक्षण होते हैं ड्राइनेस के, जलन होना, चुभन होना, आंखों में लाली होना, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी विजन धुंधली होने लग जाए। तो यदि पानी की कमी होगी तो आंसू जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे। तो तेल का पर्पस क्या होता है कि आंसुओं को एवेपोरेट होने से रोकना। तो यदि हमारे आंखों पे जो ऑयल प्रॉपर रहेगा तो उससे ऑयल प्रॉपर रहने से आंसू एवेपोरेट नहीं होंगे और ड्राइनेस से बचेंगे। तो सबसे कॉमन फैक्टर तो एज है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ हर शरीर के हर अंग की तरह हमारी ग्लैंड्स भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और पानी बनना कम होने लगता है, या ऑयल बनना कम होने लगता है, या म्यूकस बनना कम होने लगता है। लेकिन जो आजकल देखा जा रहा है, एज के अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसमें भी ड्राइनेस काफ़ी होती है। इसके अलावा जो हमारी कुछ मेडिकेशन चलती हैं, जैसे देखा जा रहा है आजकल यंग पॉपुलेशन में काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जाइटी की मेडिसिन चलती हैं, उनसे भी ड्राइनेस होने लगती है। जब हम किसी भी काम पे, चाहे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे गेमिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो क्या होता है हमारी लगातार कंसंट्रेशन वहाँ देने से हमारी ब्लिंकिंग कम होने लगती है और पलकों का झपकना जो 12 से 15 मिनट होना चाहिए 1 मिनट में, वो घट के 5-6 रह जाता है। और यहीं पर फिर समस्या आती है, अगर तेल नॉर्मल भी बन रहा है तो हमारी टीयर फिल्म इवेपोरेट होने लग जाएगी और यहीं पर ड्राइनेस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं।